ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। मार्गशीर्ष महात्म कथा 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, विभिन्न प्रकार के फूलों की महिमा तथा उनसे मनुष्यों को मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्र, सुनो। मैं फूलों की महिमा तथा उन फूलों के नाम बताऊंगा जो निसंदेह मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। वे हैं मल्लिका, मालती, युथिका और अति मुक्तका, जैस्मिन की सभी किस्में, पाटला, तुरही का फूल, कारावीरा, ओलियंडर, जयंती, विजया पूर्व की एक किस्म, कुब्जाका स्टाबाका, कर्णिकारा, कुराण काका, कैप काका, कैटाका, कुंडा, बाना, करकुरा, अशोक, तिलका और अप्रायुथिका। हे पुत्र, ये पुष्प मेरी पूजा में शुभ हैं। निम्नलिखित पुष्प तत्काल प्रसन्नता देते हैं। केतकी के पुष्प और पत्ते, भृंगराज और तुलसी के पत्ते और फूल, जल में उगने वाले कमल, लाल और नीले लिली और सफ़ेद लिली, ये सब मार्गशीर्ष के महीने में मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। हे पुत्र, केवल वे ही पुष्प मेरे लिए उत्तम हैं जिनका रंग, स्वाद और सुगंध अच्छा हो। बिना सुगंध वाले पुष्प भी मुझे अच्छे लगते हैं। केतकी की छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी अच्छे हैं। बाण, चंपक, अशोक, करवीर, युथिका, परिभद्र, पाताल, बकुला, गिरिशालिनी, बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृंगराजपत्र, तमाल और आमलकी पत्र, ये सभी मेरे पूजन के लिए उत्तम हैं। हे पुत्र, मेरी पूजा वन के पुष्पों या पर्वतों के पत्तों से करनी चाहिए। वे बासी नहीं होने चाहिए, अर्थात तोड़ने के बाद अधिक समय नहीं बीता होना चाहिए। उनमें छेद नहीं होना चाहिए। उनमें कोई कीट नहीं चिपकना चाहिए। पूजा से पहले उन पर जल छिड़कना चाहिए। मेरी पूजा उद्यानों और बगीचों के फूलों से भी की जा सकती है। यदि उत्तम कोटि के पुष्पों से मेरी पूजा की जाए तो पुण्य अधिक होगा। मार्गशीर्ष मास में पुष्प अर्पित करने से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो पुण्य लोग अच्छे आचरण, तप और वेदों पर महारत रखने वाले सुपात्र को 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से प्राप्त करते हैं। हे पुत्र, यदि यदि मुझे एक द्रोण पुष्प अर्पित किया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मुझसे पुष्प और पुष्प में अंतर जान लो। खदिर, बबूल का कत्था, हजारों द्रोण पुष्पों से श्रेष्ठ है। शमी पुष्प 1000 खदिर पुष्पों से श्रेष्ठ है। बिल्व पुष्प हजारों शमी पुष्पों से श्रेष्ठ है। बका फूल हजारों बिल्व फूलों से बेहतर है। नंद्यावर्त हजारों बका फूलों से बेहतर है। करवीरा 1000 नंद्यावर्त फूलों से बेहतर है। श्वेत फूल 1000 करवीरा फूलों से बेहतर है। पलाश फूल 1000 श्वेत फूलों से बेहतर है। कुश फूल 1000 पलाश फूलों से बेहतर है। वनमाला, जंगली चमेली 1000 कुश फूलों से बेहतर है। चंपक 1000 वनमाला फूलों से बेहतर है। अशोक फूल 100 चंपक फूलों से बेहतर है। सेवंती फूल 1000 अशोक फूलों से बेहतर है। कुजाक पुष्प 1000 सेवंती पुष्पों से श्रेष्ठ है। मालती पुष्प, चमेली 1000 कुजा पुष्पों से श्रेष्ठ है। संध्या पुष्प 1000 मालती पुष्पों से श्रेष्ठ है। त्रिसंध्या पुष्प 1000 संध्या पुष्पों से श्रेष्ठ है। त्रिसंध्या श्वेत पुष्प 1000 त्रिसंध्या लाल पुष्पों से श्रेष्ठ है। कुंद पुष्प 1000 त्रिसंध्या श्वेत पुष्पों से श्रेष्ठ है। जटी पुष्प 1000 कुंद पुष्पों से श्रेष्ठ है। जटी पुष्प अन्य सभी पुष्पों से श्रेष्ठ है। जो पुरुष मुझे 1000 जटी पुष्पों से युक्त अति सुंदर माला अर्पण करता है, उसका पुण्य सुनो। वह हजारों करोड़ कल्पों और सैकड़ों करोड़ कल्पों तक मेरे नगर में रहता है। उसमें मेरे समान बल और पराक्रम होगा।
यदि फूल मेरी पूजा के लिए अच्छे हैं तो उनके पत्ते भी अच्छे हैं। यदि वे उपलब्ध ना हों तो फल उपयोग में लाए जा सकते हैं। इन फूलों, पत्तों और फलों से मेरी पूजा करने से 10 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने का फल मिलता है। यदि लोग मार्गशीर्ष मास में इन फूलों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उनको भक्ति प्रदान करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवों के देव, इन फूलों से प्रसन्न होकर मैं उन्हें धन, पुत्र, स्त्री और जो कुछ वे चाहते हैं वह प्रदान करता हूँ। मार्गशीर्ष महात्म का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। हरे कृष्णा। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।